श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दोस्तों, गीता के सार के अनुसार ये वाक्य अपने आप में उस भक्ति को दिखलाता है जिसके लिए किसी गुरु पूजा या गुरु के सानिध्य की नहीं, बल्कि ऐसी श्रद्धा की जरूरत होती है जिससे हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्ण समर्पण से जुड़े इस वाक्य की व्याख्या करते हुए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज एकलव्य और गुरु द्रोण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बिना गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेने वाला एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति के सहारे ऐसी धनुर्विद्या प्राप्त कर लेता है जिसकी सिद्धि अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी नहीं कर पाए थे। अर्जुन भी थे, पांडव लोग भी थे, इनको भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का डिग्री देने जा रहे थे लिखकर, इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य कहे कि चलो आज हम लोग जंगल में आज यात्रा करते हैं, देखते हैं। जो ही उस जंगल में थोड़े ही दूर गए तो देखे कि एक कुत्ता दौड़े आ रहा है जिसके मुंह में बाण भरा हुआ है, लेकिन कुत्ते के मुंह से कोई रक्त नहीं निकल रहा है, आवाज नहीं निकल रहा है, बंद हो गया है। द्रोणाचार्य की भी बोली बंद हो गई। कभी कुत्ते की तरफ देख रहे हैं, कभी अर्जुन को देख रहे हैं, कभी पांडवों का, कभी कुत्ते को देख रहे हैं, कभी अर्जुन भी कभी कुत्ते को देख रहा है, कभी गुरुजी को देख रहा है। गुरुजी कब विद्या सिखा दिए किसको? इस कुत्ता का ना मुंह में खून निकल रहा है, केवल वाणी बंद हो गई है, भाग रहा है, मुंह बंद है। यह गजब का धनुर्धर है। धनुष चला, बाण चलाओ और रक्त ना निकले, खून ना निकले। चेला गुरु दोनों फेर में पड़ गया। देखो यह श्रद्धा है। द्रोणाचार्य की कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि आज तो अर्जुन समझेगा कि नहीं, हमसे भी कोई धनुर्धर, हम इसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर देने जा रहे हैं। कुत्ता को आदेश दिए द्रोणाचार्य कि तुमको कौन मारा है, चलो हमारे साथ चलो, जरा हम देखें। कुत्ता आगे आगे चल दिया। वहां गए तो देखते हैं झोपड़ी एक बनी है, झोपड़ी में द्रोणाचार्य की मूर्ति खड़ी है। वो मूर्ति के आगे शाम हो गया था, वो भी अपना धनुर्विद्या बंद करने जा रहा था। एकलव्य साष्टांग प्रणाम किया है, सोया है। अर्जुन कहा, अरे गुरुजी आप ही दे रहे हैं छिप कर इसको भी विद्या। गुरुजी कहेगी तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए यह कैसे, जब उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं द्रोणाचार्य, तो कैसे विद्या दे दिया, अलग से ट्यूशन कैसे पढ़ा दिया। अब द्रोणाचार्य चालाकी से जाकर मूर्ति के पीछे खड़े हो गए। एकलव्य जो है साष्टांग प्रणाम करके उठा, हाथ जोड़कर उठा, प्रणाम किया। देख रहे हैं कि तभी हम केवल मिट्टी की मूर्ति मान रहे थे, गुरुजी पीछे ही खड़े हैं। उसके श्रद्धा से आंख से आंसू आने लगा। कहा कि तो गुरुजी प्रकट हो गए हमारे। गुरुजी कहे, बेटा आज तुम्हारा विद्या पूर्ण हुआ। कहा गुरुजी की बहुत आपकी कृपा, आप प्रकट हो गए आज। कहा कि लेकिन मेरा दक्षिणा तो नहीं दिया ना बेटा। बहुत गुरुजी ऐसे होते हैं कि पढ़ाते कुछ नहीं, दक्षिणा पूरा लेते हैं। बहुत गुरु ऐसे होते हैं कि पढ़ाते सब कुछ है, दक्षिणा चला कुछ नहीं देता है। ऐसा भी तो है ना। देखो, कहा कि दक्षिणा तो नहीं दिया। कहा गुरुदेव दक्षिणा मांगी। अर्जुन वगैरह भी हाथ प्रभ था, गुरुजी कब इसको पढ़ाए। कहा कि जो मांगेगा दे देगा। तो बिल्कुल, जब गुरु आपको मान ही लिया हूं, संशय नहीं है। श्रद्धा है, श्रद्धावान लभन्ते ज्ञान, श्रद्धा से माना। तो लोग क्या कहता, गुरु चले हैं दक्षिणा मंगाने, पढ़ाने गए तो निकाल दिए, हम अपने से पढ़े कि आप पढ़ाया। यही कहता ना संजीव भ्रामरी, यही कहता। लेकिन वह चेला कहा कि नहीं ठीक है, मांग लीजिए। कहा कि सोच लो। कहा कि सोच लिए, सोचना क्या है। कहा कि अपना दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। धनुष बाण में जानता है दाहिने हाथ का अंगूठा ही ना, नहीं रहेगा तो चलाएगा कैसे, चलेगा। एकलव्य कुछ आगे पीछे नहीं सोचा और तलवार उठाया बाएं हाथ से, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने हाथ में काटा और गुरुजी को चरणों में नमन कर दिया। यह गुरुजी का दाहिने हाथ का अंगूठा ले लेने का मतलब है कि उसका सर्वस्व ले लिया।
पूरा धनुर्विद्या ले लिया, समाप्त कर लिया, धनुर्विद्या काम करेगा अब? देखो यही कहता श्रद्धावान लभंते ज्ञानम। एक तरफा जो है भक्ति होती है, जब गुरु में श्रद्धा हो जाती है एकलव्य के तरह, तो वह जो है ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। यह सूत्र है भगवान कृष्ण का।